नमस्कार। सड़क पर चलते हुए ना कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हम सबको पता होने ही चाहिए, चाहे हम अपनी गाड़ी चला रहे हों या फिर ऑटो बस में सफर कर रहे हों। तो आज हम मोटर वाहन अधिनियम की दो बहुत जरूरी धाराओं सेक्शन 177 और 178 को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो शायद हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही है ना? कहीं जल्दी में जाना है, ऑटो वाले को हाथ दिया और उसने मुंह बनाकर मना कर दिया। कितना ज्यादा गुस्सा आता है उस वक्त। पर एक मजे की बात यह है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जी हाँ, ये गैर कानूनी है। आज हम इसी के पीछे का कानून और इससे जुड़े कई और नियम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 177 से। इसको ट्रैफिक नियमों का एक जनरल रूल समझ सकते हैं। मतलब ये हर उस इंसान पर लागू होता है जो सड़क का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इस सेक्शन की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका कैच ऑल होना। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी छोटी मोटी ट्रैफिक गलती के लिए कानून में कोई खास सजा नहीं लिखी है ना, तो उस पर सेक्शन 177 लग जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि कोई भी नियम तोड़कर बच ना पाए। तो भाई इसमें कैसी कैसी गलतियां आती हैं? सोचिए, किसी ने ट्रैफिक सिग्नल जंप कर दिया या फिर गलत तरीके से गाड़ी चलाकर किसी दूसरे ड्राइवर को परेशान किया। ऐसी कोई भी आम गलती जिसके लिए कोई अलग से नियम नहीं बना है, वो सब इसी सेक्शन के अंदर आ जाती है। और जुर्माने की बात करें तो पहली बार ये गलती करने पर 500 रुपए तक का फाइन लग सकता है। लेकिन अगर कोई दोबारा पकड़ा गया तो यही फाइन सीधा बढ़कर 1500 रुपए तक पहुंच सकता है। मतलब साफ है, कानून बार बार गलती करने वालों पर ज्यादा सख्ती बरतता है। तो ये तो हुई आम ट्रैफिक नियमों की बात। लेकिन अब आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, यानी बस, कैब और ऑटो। इनके लिए कुछ खास नियम हैं जो सेक्शन 178 के तहत आते हैं। और हाँ, एक बात और, ये नियम सिर्फ ड्राइवर या कंडक्टर के लिए नहीं है, ये हम पर यानी पैसेंजर्स पर भी लागू होते हैं। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है जहां जिम्मेदारी दोनों तरफ की है, जो सर्विस दे रहा है उसकी भी और जो ले रहा है उसकी भी। अच्छा, इस सेक्शन को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एक पैसेंजर के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। दूसरा, एक बस कंडक्टर की क्या ड्यूटी है। और तीसरा, वो सबसे बड़ी परेशानी जब कोई ऑटो या कैब वाला ले जाने से ही मना कर दे। तो चलिए सबसे पहले यात्री और कंडक्टर दोनों की जिम्मेदारियों को ही समझ लेते हैं। देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। अगर कोई किसी स्टेज कैरेज में सफर कर रहा है, मतलब बस जैसी पब्लिक गाड़ी जो एक तय रूट पे चलती है, तो उसके पास एक वैलिड टिकट या पास होना ही चाहिए। और जब कोई अधिकारी उसे चेक करने के लिए मांगे तो दिखाना भी जरूरी है। एक पैसेंजर के तौर पर यह हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और अगर कोई बिना टिकट के पकड़ा गया तो सीधा 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की, जिम्मेदारी सिर्फ पैसेंजर की नहीं है, कानून कंडक्टर की भी जवाबदेही तय करता है। अगर कोई कंडक्टर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाता, मतलब जानबूझकर या लापरवाही में टिकट चेक नहीं करता, तो वो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है। और यहां कानून का संतुलन देखिए। कंडक्टर की इस लापरवाही के लिए भी जुर्माना उतना ही है, 500 रुपए तक। इससे ये पक्का होता है कि सिस्टम में दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या होता है जब कोई कैब या ऑटो वाला ले जाने से मना कर दे? सेक्शन 178 का तीसरा हिस्सा इसी समस्या का हल है। जो गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती हैं, यानी जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हायर किया जाता है, जैसे ऑटो और कैब, उनके ड्राइवर ले जाने से मना कर ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। इसमें जुर्माना गाड़ी के हिसाब से तय होता है। अगर कोई ऑटो या बाइक टैक्सी वाला मना करता है तो उस पर 50 रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन अगर कोई कैब जैसी 4 पहियों वाली गाड़ी मना करती है तो ये जुर्माना 500 रुपए तक हो सकता है। तो एक पैसेंजर के तौर पर अपना ये अधिकार जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमने क्या समझा? सबसे बड़ी बात तो ये कि सड़क पर जिम्मेदारी हम सबकी है। सेक्शन 177 आम ट्रैफिक गलतियों के लिए है और सेक्शन 178 खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। अपने इन अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने से ही हम सब सड़क पर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, क्या सिर्फ कानून जान लेना ही काफी है, या एक सुरक्षित और बेहतर सफर के लिए हमारी जिम्मेदारी इन नियमों से भी कहीं बढ़कर है? इस पर सोचा जरूर जा सकता है।